समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने की साजिश कर रहा है, खास करके मुस्लिम वोटरों और यादव वोटरों। गोंडा के एक हमारे पूर्व विधायक ने वो पेन ड्राइव में अपने पूरी विधानसभा में 6300 कुछ वोटों को दिखाया कि इस तरह से पेन ड्राइव में किस बूथ पे कौन सा वोट कटेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा में इस तरह की पेन ड्राइव बना के रख दी। नहीं, हमारे आरोप नहीं है, ये फार्म 7 है। आप देखिए आरोप, हम देखिए वैसी बात मैं नहीं करता, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के मैं कोई बात ही नहीं करता। ये देखिए फार्म 7 है, ऑलरेडी प्रिंटेड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर में बीजेपी अपने विरोधी वोटर्स के नाम वोटर्स लिस्ट से कटवाने की साजिश कर रही है। विशेषकर मुस्लिम और यादव समाज के मतदाताओं का वोट बड़े पैमाने पर काटने की तैयारी चल रही है। यह आरोप आजमगढ़ के सगड़ी से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर एचएन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए लगाया है। डॉक्टर एचएन पटेल ने इसके लिए दस्तावेज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग भारत एवं उत्तर प्रदेश से मिलकर के जो समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने का घृणित कार्य कर रही है, उसके बानगी मैं कुछ पेपर्स हमारे हाथ में हैं, आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूं कि ये कुछ पेपर हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश से छपे छपाए ये फार्म हैं, ऑलरेडी छपे छपाए हैं। प्रदेश से ये जिला स्तर पे आ रहे हैं, जिला के भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय से ये पेपर्स उनके मंडल अध्यक्ष तक आ रहे हैं और मंडल अध्यक्ष अपने प्रत्येक बूथों पे ये पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करके समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने की साजिश कर रहा है, खास करके मुस्लिम वोटरों और यादव वोटरों को। इस पेपर में लगभग 70 से 80% मुस्लिम वोटर्स हैं, बाकी 30 से 30% के आसपास यादव वोटर हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि ये छपा छपाया फार्म है और इस पे जिनका नाम है वो हमारे बगल में खड़े हैं। कहाँ है नसीम भाई? नसीम ये हमारे बगल में खड़े हैं और इनका नाम इसमें ये नसीम है, यहाँ पे छपा छपाया आया हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया गया है कि अनुपस्थित है। और ये जो साइन हुई है ये भी फर्जी साइन है और एक और रामफल नाम के व्यक्ति ने इसको दिया है और ये इनकी नसीम अहमद की भी साइन ये फर्जी है। ये तो हो गया कि जिनका नाम इसमें भरा गया है। ये जितने सारे पेपर हैं, अब देखिए ये सब प्रिंटेड है, यहाँ पे न किसी आवेदक का नाम है न ही साइन है उस कैंडिडेट की जिसका नाम इसमें भरा हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये धांधली कर रही है। अभी आप लोगों ने कल देखा होगा कि गोंडा के एक हमारे पूर्व विधायक ने वो पेन ड्राइव में अपने पूरी विधानसभा में 6300 कुछ वोटों को दिखाया कि इस तरह से पेन ड्राइव में किस बूथ पे कौन सा वोट कटेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा में इस तरह की पेन ड्राइव बना के रख ली है कि इस बूथ पे इस वोट को काटना, इस बूथ पे उस वोट को काटना है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने साथ रखते हुए चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में बुरी तरह उत्तर प्रदेश में परास्त हुई है, पीडीए की ताकत के बल पे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कौशल के बल पे, तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कृत्य करने जा रही है और किसी तरह 27 में इस तरह के फर्जीवाड़े से सरकार बनाना चाह रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, आपके आरोप है? नहीं, हमारे आरोप नहीं है, ये फार्म 7 है। आप देखिए आरोप, हम देखिए वैसी बात मैं नहीं करता, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के मैं कोई बात ही नहीं करता। ये देखिए फार्म 7 है, ऑलरेडी प्रिंटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिंटेड है।
अगर ये सादे रहते, अपने हाथ से भर के दिए जाते, उसमें हम नहीं कुछ करते आर्गुमेंट, लेकिन ये ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर्स हैं। इससे शुद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है। समाजवादी पार्टी किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, बिना लड़े तो हमारे हाथ में ये पेपर आता नहीं। हमारे बीएलए, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सेक्टर अध्यक्ष, हमारे जोन प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, हमारे महासचिव, सब लोग जमीन पे कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मतलब एक तरह से दहशत में है कि इनके कार्यकर्ताओं से लड़ नहीं पा रही, इसलिए प्रशासन को आगे करके प्रशासन द्वारा ये दिया जा रहा है। मैं तो प्रशासन पे भी आपको वो लगा रहा हूँ, तोहमत लगा रहा हूँ कि हम लोगों ने 3 मीटिंग करी, सर्वदलीय मीटिंग करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। उसी दिन से हम लोगों को ये एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, उनका काम प्रशासन कर रहा है। समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष पीछे नहीं, लगातार लड़ाई विधायक जी आपने इसको लेकर सबके सामने रखा है, क्या इसको लेकर के सड़क पर भी आप उतरेंगे? नहीं, ये सड़क पे नहीं, ये हम लोग सब लोग कंपाइल करके, हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े।